रियल एस्टेट में अगले 4 माह में क्या होने जा रहा है? हैरान करने वाली पेश गोइयाँ हैं। लोग फ्री में भी प्लॉट नहीं खरीदेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में IMF ने कर्जा देने के लिए 1000 शर्तें रखी हैं, जिसका सारा बोझ अवाम के ऊपर है। लेकिन एक ख़ास शर्त ये रखी गई है कि टैक्स अमीरों से लो और गरीबों को रिलीफ दो। ये बड़ी हैरान कुन शर्त है IMF की तरफ से, और इससे रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर होगा, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत समझने की बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है और पाकिस्तान इतनी बदतरीन मुआशी हालत से गुजरा है कि इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है, जहाँ पर सियासी असरात बहुत ज़्यादा मरतब हो रहे हैं। सियासत ने पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कारोबारी तबकात को हिला कर रख दिया है। मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने डॉलर वापस लेके जा रही हैं। भाई, इस मुल्क का कोई पता नहीं है, ये मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तुम जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, लेकिन मुल्क ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन रियल एस्टेट में आप देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का महंगा हो जाना, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाना, आप सरिये को देखें, सीमेंट को देखें, बजरी को देखें, सारी चीज़ें आवाम की पहुंच से बाहर हो रही हैं। हर वो चीज़ महंगी हो रही है जो आम इंसान के बस में थी। हर वो चीज़ महंगी हो रही है जिसमें आम इंसान की सरमायाकारी थी। रियल एस्टेट में हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिन लोगों के अरबों फंसे हुए हैं, जिन लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वो लोगों के लिए ये शर्त बहुत ज़्यादा हामिल है, क्योंकि इस शर्त से जो अमीर तबका होगा वो टैक्स पे करेगा, और पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरों की कोई कमी नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का महंगा हो जाना, पेट्रोल और आम जिंदगी का बजट डबल हो चुका है लोगों का। पेट्रोल की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मरतब हुए हैं। जिस बंदे ने 3 मरले का प्लॉट लिया किसी सोसाइटी के अंदर किस्तों के ऊपर, या वैसे प्लॉट लिया है, उस बंदे के उस इन्वेस्टमेंट में अभी बहुत ज़्यादा ख़तरात की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर रियल एस्टेट के अंदर आपने 3 साल के मंसूबे में या 5 साल के मंसूबे में सरमायाकारी की है, तो आप ये कतन भूल जाएं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में अब 5 साल के बाद आपको प्लॉट मिलने वाला है या 3 साल के बाद आपको प्लॉट मिलने वाला है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात में ये कि जनाब, रियल एस्टेट के मंसूबों का काम रुक चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट माफिया है वो पिछले 5 से 6 माह के अंदर पाकिस्तान में अपने मंसूबों के काम बिल्कुल स्लो कर चुका, और एक बहाना आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर मिसाल के तौर पे आपको प्लॉट मिलना था, अब आपके डेवलपर के पास ये बहाना है कि भाई पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, रियल एस्टेट में अगले 4 माह में जो चीज़ें हैं वो सस्ती होने का इम्कान नहीं है। उसके बाद सरिया महंगा हो चुका है। सरिये के जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सरिया जो बिल्डर्स एसोसिएशन हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरिया ऐसे ही रहा तो हम मज़ीद सरिया नहीं खरीदेंगे, जिससे करीबन 300 खरब रुपये का नुकसान होगा। IMF प्रोग्राम के आने वाले साल बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, सिर्फ ये 1.5 बिलियन जो पाकिस्तान को मिला है, 1.5 अरब डॉलर, ये पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदल सकता। इससे पाकिस्तान के अंदर जितनी सब्सिडीज़ लोगों को दी गई हैं, वो ख़त्म करने के बावजूद भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत लोगों को रिलीफ दे सके। तो रियल एस्टेट में आने वाले सालों में आप इन्वेस्टमेंट अगर कर चुके हैं या आप करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। प्रॉपर्टी की बजाय लोग करेंसी मार्केट में आ चुके हैं। पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ तो लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर सोना महंगा हुआ तो लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। और रियल एस्टेट के जो प्लॉट हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है, जितनी पाकिस्तान की करेंसी वीक हो रही है, या खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में भी मज़ीद करेंसी वीक होती है, कमज़ोर होती है दूसरी मईशतों के मुकाबले में, तो पाकिस्तान के अंदर आपको रद्दियों में भरे और आपको प्लॉट की फाइलें मिलेंगी, और पाकिस्तान के अंदर नोट आपको रद्दियों में मिलेंगे। ये बात हकीकत है, तल्ख हकीकत है, जिसको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान इन हालात से गुजर रहा है, तो अगले आने वाले 4 माह में जितने डीलर आपको ये कहें भाई प्लॉट ले लो, भाई सस्ता प्लॉट है, आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है, आप कतन किसी की बात में ना आएँ। आप सिर्फ इंतज़ार करें पाकिस्तान बेहतर हो जाए। पाकिस्तान के इस्तेकामत और इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। ये वक्त है पाकिस्तान के लिए दुआ करने का, ना कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने का। आप पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर लगाएं, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाएं, पाकिस्तान की उस मईशत में किरदार अदा करें जिससे आम इंसान को फ़ायदा होता है। अगर आप प्लाट में सरमायाकारी करते हैं तो आपको ना तो खुद फ़ायदा होगा और ना ही
आपके खरीदे गए प्लॉट से पाकिस्तान की मईशत में किसी किस्म का फ़ायदा होगा। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में आने वाले जो 4 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल के हामिल होंगे। हैरान करने वाली ये पेश गोइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन ये सच्ची साबित होंगी। लोग फ्री में भी प्लॉट नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान में। देखें डॉलर को आज लोग पूछ क्यों रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम ये कतन आपसे नहीं कहेंगे कि आप डॉलर में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में लोग डॉलर को पूछ रहे हैं, डॉलर में लोग सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं? पता है कि ये बैनुल-अक़वामी करेंसी है, ये कभी नीचे नहीं आएगी। ये पाकिस्तान के अंदर आज आपको जो डॉलर के रेट नीचे नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ मसनूई हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तय करदा रेट है, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो आपको 280 रुपये से कम डॉलर नहीं मिलेगा। तो रियल एस्टेट के अंदर आप इन चीज़ों का ख्याल करें कि जो लोग आपको रियल एस्टेट में सरमायाकारी का या ओवरसीज लोगों को इस बात की अक्कासी करते नजर आते हैं कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें, तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आने वाले 4 माह में आप कभी भी सरमायाकारी ना करें। जिसकी बहुत बड़ी जिंदा मिसाल आपको पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके रेट्स ज़मीन पर आ चुके हैं। आप लाहौर में अगर बात करें, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, आप लेक सिटी की बात करें, अल कबीर टाउन की बात करें, बहरिया टाउन लाहौर की बात करें, आप उसके साथ साथ फिजाइया हाउसिंग स्कीम की बात करें, आप रावलपिंडी में आ जाएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, आप फैसल हिल्स की बात करें, फैसल टाउन की बात करें, आप उसके बाद बहरिया टाउन कराची की बात करें, कराची के अंदर सुरजानी टाउन की बात करें, जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं यहां पर आपको रेट नीचे मिलेंगे। लोग प्लॉट लेने जाएंगे तो आपको रेट ज्यादा बताया जाएगा, लेकिन हकीकतन 25% जो बबल प्राइस है वो नीचे आ चुकी है। तो रियल एस्टेट में आने वाले 4 माह के अंदर अगर आप ये सोचकर सरमायाकारी करेंगे कि आपको सस्ती सरमायाकारी मिल रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट को बेहतर होने में करीबन वक्त लगेगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार फैला रहेगा, आप किसी भी सेक्टर में रियल एस्टेट में सरमायाकारी ना करें। देखिए पाकिस्तान के अंदर रुझान क्या हो रहा है कि टैक्सेस ने लोगों को तबाह किया। आपकी रियल एस्टेट में लोग पहले ही इस चीज़ का शिकार थे, लोगों को टैक्सों ने परेशान किया हुआ था। अब हुकूमत ने मिनी बजट ले आए जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नीचे आ गई। हुकूमत किसी न किसी तरह हर 3 से 4 माह के अंदर कोई ऐसा इकदाम कर रही है जिससे पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास बंदे की या मिडिल क्लास तबके की परचेजिंग पावर कम हो रही। अब ये जो टैक्सेस हैं करीबन 2% किया है नॉन फाइलर के ऊपर, फाइलर के ऊपर, और 7% जो किया है नॉन फाइलर के ऊपर। क्या इससे अब इसके अलावा जो करीबन 2.5 करोड़ रुपए का घर है पाकिस्तान के अंदर, उससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई मालियत का घर है तो हुकूमत उससे भी टैक्स लेगी। तो नतीजतन पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की वसूली के एतबार से लोगों ने रियल एस्टेट में आना छोड़ दिया है। लोग अपनी जो पैसे की सरमायाकारी है वो किसी दूसरी जगह में कर रहे हैं। लोग सोने में सरमायाकारी क्यों करें? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लोग डॉलर में सरमायाकारी क्यों करें? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहाँ पर टैक्स नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वजूहात हैं कि आप आने वाले करीबन 4 माह के अंदर पाकिस्तान में अपने पैसे को बैंक में ना रखें, आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जनाब देखें, हुकूमत को तजवीज़ मिल रही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएं। पाकिस्तान की बिजनेस काउंसिल बार ने ये बहुत बड़ी जमानत के तौर पर पाकिस्तान की FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्सेज हैं इनमें मज़ीद इजाफा किया जाए। तो आपके अगर फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में प्लॉट ले लेते हैं, आप 2 मरले का प्लॉट लेते हैं, 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, अगर ये टैक्सेस ज़्यादा हो गए तो आपको जो मुनाफा होगा वो टैक्सों की मद में कटेगा। तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में 4 से 8 माह आने वाले में आप सरमायाकारी ना करें अगर आपको सस्ती सरमायाकारी मिल रही है। और ख़ास तौर पर अगर आपने सरमायाकारी करनी है तो किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर लें, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई दुकान लें आप जिससे आपको माहाना पैसे आएँ। ऐसे प्लॉट में सरमायाकारी ना करें जिसकी सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर आपको टैक्स देना पड़े। ऐसे प्लॉट के ऊपर सरमायाकारी ना करें जिसकी मार्केट का आपको नहीं पता। ऐसे प्लॉट के ऊपर सरमायाकारी ना करें जिसमें आपको ये पता ना हो कि यहाँ पर कल को लोग घर बनाएंगे या नहीं। ऐसी जगह पर सरमायाकारी ना करें जिसमें आपकी सरमायाकारी में रिस्क हो। आप वहाँ पर सरमायाकारी करें जहाँ पर अगर आपको टैक्स भी देना पड़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप वहाँ पर सरमायाकारी करें जहाँ पर आपको डॉलर की कोई टेंशन ना हो। आप वहाँ पर सरमायाकारी करें जहाँ पर आपको करेंसी के आने और जाने की कोई टेंशन ना हो। पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। आप इस सरमायाकारी में अगर सरमायाकारी करते हैं तो आपकी सरमायाकारी कभी नीचे नहीं आएगी, आपकी सरमायाकारी कभी नुकसान में नहीं जाएगी। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें हम लोग, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में नहीं। और देखें, ना तो कोई डीलर चैनल है, इट्स अ इंफॉर्मेटिव चैनल। आपको ये इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिल रही है। आपको ये कतई नहीं कहा जाएगा कि आप फलां जगह पर हमारी रिकमेंडेशन से इन्वेस्टमेंट करें। आपको रिकमेंडेशन इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपके पैसे की वैल्यू भी बनी रहे, आपके पैसे की कदर कम ना हो। अगर ऐसा हो गया कि हुकूमत को जो तजवीज़ मिल रही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा दें, अगर ऐसा हो गया रियल एस्टेट में, तो प्लॉट लेने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर आपको लोग फ्री में भी प्लॉट ऑफर करेंगे तो लोग प्लॉट नहीं लेंगे। क्यों? पाकिस्तान के अंदर डेवलपर ने अगर 3 साल का मंसूबा 5 साल में आपको दिया है, तो क्या ऐसा बंदा जिसको एक प्लॉट 3 साल में मिलना था वो 5 साल में मिलना है, तो क्या वो बंदा प्लॉट लेगा? आप बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन लाहौर, डिफेंस की बात करें, आप बड़ी बड़ी जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें, वहाँ पर जिन लोगों ने मनसूबा बंदी के थ्रू प्लॉट लिए हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, क्या वो प्लॉट आने वाले वक्तों में लोगों को वक्ती तौर पर मिल जाएंगे? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सीमेंट और ईंटें और स्टील, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट आने वाले वक्तों में उठेगी? तो कतई ये चीज़ रिस्क ना लें, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। पाकिस्तान की करेंसी बेहतर होगी। पाकिस्तान के अंदर आने वाले इलेक्शन बहुत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तर्ज की हुकूमत आनी चाहिए, और ये जमहूरी तर्ज की हुकूमत अगर आती है, कोई भी हो, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बका के लिए जो बंदा बेहतर है, अगर वो पाकिस्तान में आए और प्रॉपर्टी के अंदर रेगुलराइज करे, IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान के अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगे, पाकिस्तान के बिल्डर माफिया के ऊपर टैक्स लगे, पाकिस्तान के अंदर डेवलपर माफिया के ऊपर टैक्स लगे, और पाकिस्तान में मौजूद जितना भी डेवलपर माफिया या बिल्डर माफिया है वो प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करे, NOC स्टेटस कंफर्मेशंस हों, लोग घर बैठे अपने प्लॉट की वैल्यूएशन कर सकें, लोग घर बैठ के अपने प्लॉट की सरमायाकारी को देख पाएँ, लोगों को जो है वो बढ़ती सोसाइटीज़ जो हैं इनको बाउंड किया जाए ऐसी जगह पर जहाँ जो शहर से दूर हो, जो किसी भी ज़री ज़मीन पर ना हो। ये सारी चीज़ें IMF की शराइत में से थी जिसको विदहोल्ड किया गया था। अगर पाकिस्तान के रियल एस्टेट में ऐसा हो जाता है तो आने वाले वक्तों में अगर प्रॉपर्टी रेगुलराइज हो जाती है, लोगों को NOC का कोई कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी भी डीलर के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, या आपको किसी भी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, भाई मुझे प्लाट बता दो जहाँ पर मैं सरमायाकारी कर रहा हूँ, क्या ये सरमायाकारी मेरे हक में बेहतर है, क्या इस सरमायाकारी से मेरे प्लॉट को नुकसान होगा या मेरी सरमायाकारी को नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें हैं जनाब, रियल एस्टेट में अगले आने वाले 4 माह बहुत मज़ीद अहमियत के हामिल हैं। हैरान करने वाली पेश गोइयाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।